Now, in this lecture, I am going to teach you about the remaining topic, that is the wildlife. And what we will study in this topic, this is totally a theoretical topic. That means you have to remember the names of the animals that are found in the particular region. Along with, I will tell you the importance of the wildlife and what is the needs to conserve. So we will look at the protection and preservation of what? Biodiversity and wildlife and plants and animals. अब हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट के बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि फॉर नेचुरल वेजिटेशन के बाद फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और क्या है कि फॉरेस्ट से क्या होगा, हमें CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं व्हेन वी ब्रीथ, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेके हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और बहुत सारे मटेरियल मेडिसिनल यूज भी है, शेल्टर भी है, वाइल्ड लाइफ जो क्या बोलते हैं आपके जितने एनिमल्स हैं उनके लिए नेचुरल शेल्टर का भी काम करेगा, हनी हो गया। सो देयर आर सो मेनी वास्ट यूज फ्रॉम टिम्बर टू फर्नीचर टू सो मेनी थिंग्स आर फाउंड देयर। नाउ अब क्या है कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व तो करना है। जैसे हमने सुना होगा चिपकू मूवमेंट, व्हाट वाज दिस? इट वाज द अवेयरनेस अमंग द पीपल टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल हैबिटेट और द एनवायरनमेंट। तो वैसे ही अवेयरनेस, हर चीज के लिए अवेयरनेस जरूरी है कि हमें क्यों किसी चीज को कंजर्व करना है। इसलिए हम वन महोत्सव बनाते हैं जुलाई में, हम बनाते हैं फर्स्ट वीक जनरली। तो जुलाई में हम वन महोत्सव बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पैन इंडिया गवर्नमेंट की तरह लॉन्च किया गया है कि हम क्या करें, अपने पीपल को अवेयरनेस कराएं कि हमें क्या इंपॉर्टेंस है हमें कंजर्व करने का। अब देखिए वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं तो इसका लिंकेज फॉरेस्ट से भी है। वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल है सब कहाँ पाए जाएंगे, दे आर इन द फॉरेस्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन स्टार्टेड एंड वी आर रेकलेसली कटिंग द ट्रीज, द फॉरेस्ट फॉर अवर वेलफेयर। तो इससे होगा क्या, इससे दिक्कत क्या होगा कि हमें क्या करना है, अब एनिमल्स को भी कंजर्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दे आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फूड चेन। जैसे मान लीजिए टाइगर है, टाइगर जो हो गया एक फूड चेन है, इसमें टाइगर एक पोजीशन में है कि वो अपने से नीचे जितने भी लोअर एनर्जी या जितने भी अपने नीचे आने वाले पार्ट्स जो है उसके काउंटर पार्ट हैं उन किसी को कंजर्व करना। जैसे मान लीजिए कोई फूड चेन स्टार्ट होता है तो जो टाइगर है उसका पोजीशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर वही जो की स्पीसीज अगर वो खत्म हो जाएगा तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट टाइगर के ऊपर बहुत कॉस्ट, इंडिया के गवर्नमेंट का, यू कैन लुक एट व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर फॉर अ सिंगल टाइगर। जो गवर्नमेंट है वो कितना खर्च करती है एक टाइगर को कंजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक की स्पीसीज अगर इकोसिस्टम से वैनिश हुआ तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारा नेशनल जो क्या एनिमल कौन है, हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है। अब देखिए एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट जो कहाँ है, गुजरात में। हम अगर हिमालयन रीजन में जाएंगे, अपने कंट्री के हिमालय मतलब टॉप मोस्ट, अपना कंट्री जो है ये हिमालयन रीजन में अगर हम जाते हैं तो इस हिमालयन रीजन में क्या होगा, हम क्या पाएंगे हिमालयन रीजन में कि यहाँ पर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वहां पर जो एनिमल का जो रहने का तरीका वो अलग होगा। जैसे वाइल्ड गोट हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, बियर्स होंगे, वो कोल्ड रीजन में पाए जाएंगे। फिर हम जाएंगे इंडियन डिजर्ट की तरफ जाएंगे राजस्थान में, तो हमें वहां क्या मिलेगा, कैमल मिलेगा, वाइल्ड एसेस मिलेंगे। अब हम असम में जाएंगे तो वहां हमें क्या मिलेगा, वन हॉर्न डायनासोर। देन फिर हमें एलिफेंट भी मिलेगा। व्हेन वी मूव टू द केरला, केरला में हमारा क्या होगा, केरला में भी एलिफेंट होगा। तो मैं लिख देता हूं केरला में भी क्या है, एलिफेंट। ठीक, अब फिर क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंट एनिमल ऐसे रहेंगे। तो हमें जान लिया कि क्या है वाइल्ड लाइफ। अब देखिए, अब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा क्या है, वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस वीक भी होना चाहिए कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं। तो हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम सेलिब्रेट करते हैं किसको, वाइल्ड लाइफ, क्या वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। इसलिए हमने क्या किया, एक डेट जो है पर्टिकुलर दे रखा है वाइल्ड लाइफ के लिए। अब हम मूव करते हैं, फॉरेस्ट है तो केवल उसमें क्या होंगे, एनिमल्स तो नहीं होंगे, उसमें बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट होंगे, वर्म्स होंगे, एम्फीबियंस जो वाटर में भी रहते हैं और जो नॉर्मल ग्राउंड लैंड सरफेस में भी रह सकते हैं। तो बर्ड के लिए क्या है, हमारे कंट्री में हम वी आर रिच इन द स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो। अब हम नॉर्मल जो देखते हैं बर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे मैना हो गया, डक हो गया, पिकॉक हो गया, पिजन हो गया, सो मेनी स्पीसीज आर देयर। अब उन्हें भी हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है। तो प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व करना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ईजी होगा। अगर हम उसको, जैसे मान लीजिए हम जू देखते हैं, जू में क्या होता है, वहां पर हमें मंकी दिखता है, कहीं चिंपांजी है, बहुत सारे चीज है, बट हम क्या उनको नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व कर रहे हैं? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए हम उन्हें वहां रख रहे हैं। बट क्या वो सब एनिमल के साथ पॉसिबल है? नो। क्या हर प्लांट के साथ पॉसिबल है? नहीं। तो हमें उनको उसके अपने उनके नेचुरल जगह में भी क्या करना पड़ेगा, उन्हें प्रिजर्व करने का हमें करना पड़ेगा। क्या चीज करना पड़ेगा, उनके लिए कोई स्पेस फिक्स करना पड़ेगा। जैसे हम अपने होम में बहुत कंफर्टेबल पाते हैं अपने आप को, वैसे ही बर्ड को हम क्या करेंगे कि उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व करेंगे। अब इतने सारे बर्ड हैं, इतने सारे एनिमल हैं, स्नेक्स, so many snakes are there, कोबरा हो गया, करैथ हो गया, so many snakes are also found in this our country which are rich in resources। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमारे बोलने से कुछ होगा? नहीं। सो बहुत सारे एक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। तो ये सब एक्ट से हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट लॉ बनाती है जिससे हम क्या करें, प्रिजर्व कर सके। कौन से एनिमल की जो हम ट्रेडिंग, उनके पार्ट्स हो गए, उनको हम ट्रेड नहीं कर सकते, दे आर इलीगल। सो हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे कि हमने क्या किया। तो हमने क्या बनाया, नेशनल पार्क्स बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, सेंचुरीज बनाई। ये टर्म क्या क्या है, जैसे मैंने बोला नेशनल पार्क्स, हमने क्या बनाया, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। वैसे हमने सेंचुरी बनाया। सो ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। अब नेशनल पार्क क्या है, हम नेशनल पार्क क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, ये क्या एक एरिया है। जो एक एरिया कौन डिसाइड करेगा, अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट विल डिसाइड विच एरिया विल बी कंसिडर्ड एट नेशनल पार्क, और उस नेशनल पार्क में हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, किसके, स्पीसीज के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करेंगे। अब इस एरिया में क्या होता है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तभी हमने अलग अलग नाम दिया है। तो जब नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वहां पर क्या पब्लिक, हम भी जा सकते हैं नेशनल पार्क विजिट करने, देखने के लिए, तो यहाँ पब्लिक इंटरफेरेंस है। बट क्या है, जो एनिमल है वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट या हम उसको कंजर्व कर रहे हैं। अब आते हैं सेंचुरी भी क्या एक एरिया है जहां हम प्रिजर्वेशन करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी क्या है, हम यहाँ बायोडाइवर्सिटी को यहाँ भी हम क्या करते हैं, रिजर्व मतलब वहां प्रोटेक्शन करेंगे हम बायोस्फीयर रिजर्व में। अभी बायोडाइवर्सिटी है। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होते हैं, हम 3 एरिया में डिवाइड करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, रफली समझेंगे, हम डीप में इसको बाद में समझेंगे, बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो 3 जोन हो गया, इसको मिडिल, इसको बोलेंगे हम कोर, इसको बोलेंगे बफर, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन जोन। अब क्या होता है, कोर जो है, अब ह्यूमन इंटरफेरेंस आउटर जो सबसे लास्ट जोन है वहां हो सकता है, पर जैसे हम इनर कोर की बात करेंगे, यहां भी कुछ है ह्यूमन का हो, यहां कौन जाएगा, रिसर्च। मान लीजिए हमें क्या करना है, रिसर्च करना है कि क्या, कौन सा इसका स्पीसीज हैबिटेट क्या है, तो यहाँ पर रिसर्च भी हम कर सकते हैं, रिसर्च के लिए भी। बट ये जो कोर एरिया है वहां पर हम क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज आर टोटली प्रोहिबिटेड, ताकि हम कोई भी स्पीसीज को हम क्या कर सके, कंजर्व कर सके, क्योंकि हम ह्यूमन इंटरफेरेंस से इसको अवॉइड कर सके, इसलिए हमने नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरीज बनाई। अब देखिए कुछ माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड की जो इस कंट्री के नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सीजन में वो अपनी कंट्री, दूसरी कंट्री से एक दूसरे कंट्री में माइग्रेट होते हैं, तो हमें उनको भी बचाना है। तो सो देयर आर सो मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स आर आल्सो देयर, तो उसको भी हमें प्रिजर्व करना है। सो व्हाट दिस चैप्टर इज टोटली अबाउट इज दैट देयर आर सो मेनी स्पीसीज एंड वी हैव टू प्रिजर्व ओनली बाय मेकिंग द लॉ। जैसे हम लॉ बना देंगे और गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, उससे भी एक हद तक फायदा है, बट नॉट टोटली, until and unless we, the human, the society is not playing a good role. That means community participation plus awareness is totally and very must required thing to conserve our wildlife, because if you want to live in a collaboration with the nature and without disturbing it and want to enjoy the resources, what we have to do is that we have to conserve and respect all the things that are present in a nature. Thank you.